अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन। आज हम 3D मॉडल पोर्टफोलियो का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट में हमने ये यहाँ तक बना लिया था। ये मैंने सारी जो है वो कोडिंग आपको कराई थी उस दिन, और हमारी यूआई जो है वो ऐसी दिखनी चाहिए। ये आप कोड देख सकते हैं यहाँ से। ये हमने मैजिक पैटर्न में जो है वो कोडिंग की थी। ये आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से देख लें। कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये सारी कोडिंग जो है हमने उस दिन की थी। आज हम जो है वो नए बार बनाएंगे, जो आप देख रहे थे यहाँ पर शो हो रही थी, और कुछ जो है वो नीचे कंप्यूटर शो हो रहा था, और ये वर्ल्ड का मैप भी दिख रहा था। उसके भी जो है हम जो है वो एक कॉलम्स बनाएंगे। तो उसके लिए चलते हैं हम VS कोड पे। VS कोड पे तो हमें अब हम यहाँ पे चलेंगे एसिटर्निटी यूआई में, और ये जो आप देख रहे हैं फ्लोटिंग नेव बार, ये आप सर्च करेंगे इस सर्च बार में इसको फ्लोटिंग नेव बार को, तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। और आप आ जाना है यहाँ पर कॉपी ऑफ सोर्स कोड। ये आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद हम VS कोड में चलेंगे, और यहाँ यूआई में हमने एक फाइल क्रिएट करना है, फ्लोटिंग नेव .tsx। ये अब काम खत्म हो चुका है, हम जीरो साइड वाला इसको हम बंद कर देंगे। और यहाँ पे हमने वो कोड कॉपी पेस्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने सारी जो है वो फ्लोटिंग बार का सारा कोड यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब हम पेज में आएंगे। इस जगह पे हमने इसको इंपोर्ट करना है, फ्लोटिंग नेव। अब इसमें हमने जो है वो नेव आइटम जो है वो आप इसमें देख सकते हैं, एक है फ्लोटिंग नेव और एक है फ्लोटिंग आइटम।
ठीक है, यहाँ पर हमने फ्लोटिंग जो है वो और डेव आइटम्स का जो है वो हमने उसको यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। ये JSX का जो है वो है। इसके बाद लिस्ट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का लगा के यहाँ पर हम आप इसमें देख सकते हैं प्रॉप्स जो है वो दिए हुए हैं ऐसी ट्री में। यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं डेव आइटम्स का। हम यहाँ लिख लेते हैं नेम, इसमें हम होम लिखेंगे, कामा लिंक, इसमें हमने स्लैश दे देना है, कामा आइकॉन, आइकन में हमने FA होम लिख देना है और इसको बंद कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ कंपोनेंट में ग्रिड जो है वो और फाइल बनाना है grid.tsx। RFC const grid तो हम खुद ही बना लेंगे। RFC आजकल काम नहीं कर रहा है। रिटर्न इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करना है, डिफॉल्ट ग्रिड। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एक और जो है वो फोल्डर क्रिएट फाइल बनाएंगे बिंटो ग्रिड के नाम से, जो होगी हमारी इस UI में। ग्रिड हमने बनाया था कंपोनेंट में, ये हम बनाएंगे UI में। इसका नाम रखेंगे बिंटो ग्रिड। बिंटो ग्रिड .tsx
इंटर। उसका भी हम जो है वो कोड यहाँ से उठाएंगे। ऐसी जो है होम अबाउट कॉन्टेक्ट लॉगिन, ऐसा जो है वो हमें भी देखना है। यहाँ पे हमने बिंटो ग्रिड जो है वो ये सब ही देना है। ये आप देख सकते हैं इसमें जो है वो कैसे वो कॉलम्स बने हुए हैं। ये सोर्स कोड जो है हमें कॉपी कर लेना है यहाँ से और इसमें पेस्ट कर देना है। इसकी स्पेलिंग थोड़ी चेंज करनी है हमें। इसको ई देना है। अब हम ग्रिड में आएंगे। सेक्शन जो है वो टैग लगाएंगे। आज मेरा थोड़ा गला खराब है। इसको हम यहाँ पर सेक्शन इस सेक्शन के अंदर हम जो है वो आईडी पास कर देंगे। अबाउट हमें इसको अंदर विंडो को इंपोर्ट करवा देना है। ये भी शायद नहीं हुआ था हमसे। फ्लोटिंग लेव देखते हैं ऊपर पड़ा हुआ है हमारा। इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। कौन सा है? फ्लोटिंग लेव। अब हम यहाँ पर आएंगे और विंडो ग्रिड इसको जो है हमें क्लोज भी कर देना है टैग को। वैसे भी जो हमने पहले बनाया अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट, अब यहाँ हमने लिख देना है टाइटल, जो हमने यहाँ पे पेज पे जो है वो लिखा था, पास किए थे आइटम्स, वो यहाँ हमने बनाना है। इसको हमने मैप जो है वो
जैसे ये जो है लूप के ज़रिए, मैप जो लूप होता है उसके ज़रिए हम इसको पास करेंगे। टाइटल टाइटल 1 कामा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन इसमें हमने पास कर देना है डिस्क्रिप्शन 1 कामा आईडी आईडी हमने पास कर देनी है जो है वो भी 1। ठीक है जी, इसको ऐसे कर देते हैं डबल। इसके बाद हमने जो है वो मैप लगाना है। मैप में हम क्या देंगे, आइटम ठीक है जी। अब इसके अंदर हमें क्या पास करना है, विंडो ग्रिड जो आइटम है उसमें विंडो ग्रिड आइटम्स वो हमने यहाँ पास कर देने हैं। पहले पहले क्या है, आईडी आइटम डॉट आईडी, फिर की है की पास करके हमने उसमें लिखना है आइटम डॉट आईडी। उसके बाद टाइटल 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 के अंदर हम आइटम डॉट टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। अब हमने यहाँ विंडो ग्रिड में जो है आईडी हो वो आइटम जो है वो उसमें विंडो आइटम्स में यहाँ पर ये आईडी हमने पास कर देंगे, आईडी ये आईडी यहाँ पर पास करके हमने इसको नंबर दे देना है।
और यहाँ पर हमने ये बॉर्डर दे देना है, रेड का बॉर्डर, रेड। $5,000। अब हम देखते हैं इसको कि कैसा दिखता है हमारा जो है वो UI। आगे अब हमने ये आप देखें कि ये बना लिया। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें हमने जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करनी होंगी। ये फाइल अभी हमने नहीं बनाया, ये बना लिया है। सॉरी, ये न्यू आइटम का एफ होम यहाँ हमने नीचे इंपोर्ट किया। ये देखें, इसका हमने जो है वो टैग दिया था, इसलिए ये भी हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। हीरो ग्रिड तो पहले ही है, ग्रिड भी हमें इंपोर्ट करना होगा। इसके बाद हमने बिंटो ग्रिड बनाया। बिंटो ग्रिड में हमने ये यहाँ पर इसको इंपोर्ट कराया है, और इसके साथ साथ जो इसके अंदर बिंटो ग्रिड के अंदर बिंटो आइटम आइटम है, वो भी हमने यहाँ पर जो है ये देखिए, ये जो ये फाइल इसकी हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा ली। और आईडी हमने पास की, आईडी पास की, और इस आईडी को नीचे हमने नंबर दिया, और यहाँ पर हमने रिलेटिव जो है वो लगाया। फिर जाके हमारी ये जो बाकी सेम है, ये हमने जो है वो आपको मैंने पीछे आप देखेंगे तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा था, लेकिन जब ये पिक्चर ये हमारे जो है रन हो गई एप्लीकेशन, तो मैंने समझा कि आपको बता दूं, क्योंकि ये इंपोर्ट मैंने आपको नहीं बताया था। तो ये चीज़ें जो है वो आपको इंपोर्ट करनी होंगी, फिर आपकी जो है वो एप्लीकेशन रन होगी। जो हमने फाइल बनाए फ्लोटिंग का, वो भी हमने इंपोर्ट करा, और ग्रिड का भी हमने जो है वो यहाँ बनाया, तो इसको इंपोर्ट करा। पेज में हमने नीचे जो है वो ये चीज़ें दी हुई हैं, देखें ये नेव का हमने दिया, फिर नेव आइटम इसके अंदर ही हमने रखा। तो इसको आपको इंपोर्ट कराना है। नीचे हम हीरो के नीचे ग्रिड को जो है वो इंपोर्ट किया कराया, तो ये हमारी एप्लीकेशन रन हो गई। आगे हम जो है वो काम करेंगे, ये है हमारा एक जो है वो, यहाँ देखें आप, एक डिस्क्रिप्शन कॉलम बना है। अब हमने इसको सपोज करें 33 जो है वो करते हैं। इसको कामा ज़रूरी देना है आपने, वरना एरर दे देगा। हम इसको जो है वो सेव करके रिफ्रेश करेंगे।
ये देखें हमारे जो है वो चारों कॉलम्स आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस डेटा के अंदर एक जो है वो फाइल क्रिएट करेंगे। इस डेटा के अंदर एक फाइल क्रिएट करना है हमने। यहाँ पर index.ts ये जो हमने यहाँ पर बनाया ग्रिड में, इस सब को हमने लेके जाना है कहाँ पर, इस इंडेक्स में। इसमें जो है वो लिस्ट भी लगानी है आपको। यहाँ लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ग्रिड आइटम। रिफ्रेश कर लेना है हमने। और यहाँ पर ये हटा देना है हमने, लिस्ट को हमने हटा देना है। यहाँ पर लिखना है ग्रिड आइटम्स। Grid is not defined। ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट करनी है फाइल।
फिलहाल हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इंपोर्ट ग्रिड आइटम्स फ्रॉम डेटा से ये जो है वो हमने लेनी है, तो डेटा ऐसा जो हमने इंपोर्ट करा देना है इसको। अब हम इसको रन करेंगे सेव करके। ये देखिए हमारा जो है वो आ चुका है। अब हम एक मैं आपको फाइल दूंगा, जो कि मैंने जो ये फाइल है इंडेक्स की, ये यहाँ मैं आपको जो है फराहम कर दूंगा। ये आपने देखी, ये जो है वो पूरी फाइल जो हमने अभी इंडेक्स की फाइल बनाई, ये सारा जो है वो, ये देखें जैसे 3D सोलर वो 3D सोलर सिस्टम प्लैनेट्स एक्सप्लोर, ये सारी फाइल्स मैं आपको फराहम कर दूंगा, जैसे मैंने पहले दी थी आपको। अपनी गिटहब के अकाउंट्स में रख दूंगा मैं, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये मुझे कॉपी करनी है यहाँ से, और यहाँ पर हमने इस index.ts में इसको जो है वो पेस्ट कर देना है। अब हम इसको सेव करके रन करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है एक और फाइल जो इसमें जो है ना, ये पिक्चर्स वगैरह की फाइल है, वो आपको जो है वो कॉपी कर लेनी है यहाँ से। ये पब्लिक का जो फोल्डर है, इसमें मैंने रखी हुई है सारी पिक्चर, ये मैं दे दूंगा आपको। आपको जो है वो इसको ऐसे डिलीट करके ये, और मैं जो पब्लिक फोल्डर आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आपको ये अपना वाला पब्लिक फोल्डर डिलीट करना है, और ये इसमें जो मैंने सारी पिक्चर्स रखी हुई हैं ये आपको वहाँ पे रख देनी है, क्योंकि इसमें सारी पिक्चर्स भी हैं, तो वो आपको इसमें जो है वो काम आएंगे। अभी हम देखते हैं अपना, ये देखें ये सारी जो है वो डिटेल्स आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ये 3D जो सोलर सिस्टम मैंने आपको बस दिखाया, ये देखें आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो है वो एनिमेटेड है। देखें आप, आज तक इतना ही काफ़ी है। कल हम दोबारा दूसरे टॉपिक के साथ पढ़ेंगे इसको, 3D को आगे लेके जाएंगे। इसमें पिक्चर वगैरह वो हैं, आप जो ये मैं आपको दे दूंगा फाइल डिस्क्रिप्शन में, उठा लेनी है। और ये जो फाइल है index.ts की, ये डेटा जो है वो आपने यहाँ आकर ऐसे फोल्डर बना लेना है, एप्लीकेशन के बाहर, अंदर नहीं। यहाँ यहाँ इस जगह पे आपने फोल्डर बना लेना है, फिर उसमें अंदर जो है वो index.ts की फाइल बना लेनी है। उसके बाद आपने ये पब्लिक का फोल्डर, वो भी इसमें जो पिक्चर्स हैं वो आपने रख देनी है, फिर आप इसको रन करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ इस वीडियोस पर और इस एप्लीकेशन को बनाने में, तो
अच्छी भी दिख रही होगी। मैं फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये 6 कॉलम से हमने बनाए हुए हैं। इसमें पिक्चर्स भी आनी है, वो हम इस पर इम्पोर्ट कर देंगे कल वीडियो में। अभी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। और ये आप देखें, हमारे जो होम और लॉगिन के जो है वो हमारे ऊपर नेव बार भी दिख रहे हैं ना। ऐसे करेंगे नीचे से ऊपर तो ये दिख जाएंगे। तो मिलते हैं कल दूसरे जो है वो डिज़ाइन के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। कल तक अल्लाह हाफ़िज़।